आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते लोग। तो जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप बरगलाए जाएंगे। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में है, तो अगर ये आदेश क्यों आया, अगर ये न पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध है, कैसी धार्मिक पुस्तक है। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। और कब हुआ? जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जब धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म विरुद्ध करेंगे। तो वो उदाहरण भी मिला। कुछ इतिहास हमने पढ़ा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का। जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा। तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहां अंग्रेजों के बाद यहां के हुक्मरानों ने जारी रखा। तो एक तरफ कुरान मजीद की व्याख्या नहीं, दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाइयों की हरकतें, और तीसरी चीज इतिहास। तो हमको लगा कि ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खतरा है। हमने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में मुझको ये लगा, जब मैं आध्यात्म की ओर मुड़ा, गहराई से मुड़ा, तो धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है? श्री रामचरितमानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए, और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को